हेलो स्टूडेंट, मैं अपेक्स इंस्टीट्यूट मुरैना से राहुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के मेरिट, डिमेरिट और उसकी एप्लीकेशन को बताया था। अब मैं इसके बाद न्यू टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही एक एप्लीकेशन होता है। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सपर्ट सिस्टम का यूज कंप्यूटर में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। एक्सपर्ट को हिंदी में विशेषज्ञ भी बोला जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो विशेषज्ञ हो, किसी काम को करने में विशेषज्ञ हो। तो एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा हम कॉम्प्लेक्स, जटिल से जटिल समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए फैक्ट यानी कि तर्क, कुछ रूल्स का यूज किया जाता है। या फिर ऐसे बोले, एक्सपर्ट सिस्टम का यूज डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक एप्लीकेशन है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ह्यूमन के जो दिमाग है, मनुष्य का जो दिमाग है, उसी के आधार पर कार्य करती है। आजकल के कंप्यूटर को इतना विकसित कर दिया गया है कि मनुष्य के दिमाग की तरह वो कार्य कर सकती है। ऐसे ही एक्सपर्ट सिस्टम भी डिसीजन मेकिंग टूल होता है, उसी के आधार पर कार्य करता है। मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं नॉलेज बेस, वर्किंग स्टोरेज, इंटरफेस इंजन और यूजर इंटरफेस। नॉलेज बेस में आपकी जो नॉलेज होती है, उस नॉलेज को वर्णनात्मक रूप, डिक्लेरेटिव फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर यहां से उस नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नॉलेज होती है या जो भी जानकारी होती है वो एक जगह स्टोर होगी। कोई भी समस्या आई, उसको वहां से नॉलेज को प्राप्त किया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो नॉलेज बेस में हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक डिक्लेरेटिव रूप में स्टोर करके रख दी जाती है और यह इफ देन की कंडीशन पे कार्य करती है। नॉलेज बेस है वो आपका इफ देन के रूप में कार्य करता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट होता है वर्किंग स्टोरेज। वर्किंग स्टोरेज में जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी डाटा होता है, उस डाटा को एक जगह एक स्टोरेज डिवाइस में सेव करके रख लिया जाता है। इंटरफेस इंजन, इंटरफेस इंजन एक कोड होता है जो सिस्टम का कोर कहलाता है। कोर, जैसे कि इंटरफेस इंजन है, एक प्रकार का कोड होता है, कोडिंग होती है एक प्रकार की, जो सिस्टम का कोर कहलाती है। और इसी के द्वारा हम इनका यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम आई सिस्टम के पास, इंटरफेस इंजन ने क्या किया, उस कोडिंग के थ्रू वर्किंग स्टोरेज से नॉलेज को प्राप्त किया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला कंपोनेंट है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस भी एक प्रकार की कोडिंग होती है, एक प्रकार का कोड होता है जो यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करने का कार्य करता है। यूजर इंटरफेस का कार्य होता है कि यूजर और कंप्यूटर यानी कि सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करवाना। तो ये चार आपके होते हैं कंपोनेंट एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट। पहला होता है नॉलेज बेस, दूसरा वर्किंग स्टोरेज, तीसरा इंटरफेस इंजन, चौथा यूजर इंटरफेस। मैंने अभी बताया, एक बार फिर से बोल देता हूं। नॉलेज बेस का यूज होता है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो डिक्लेरेटिव फॉर्म यानी वर्णनात्मक रूप में सेव होती है और यह इफ देन की कंडीशन पर कार्य करता है। वर्किंग स्टोरेज में डाटा को हम स्टोर करके रखते हैं, जरूरत पड़ने पर हम उस डाटा को प्राप्त कर सकते हैं। इंटरफेस इंजन एक प्रकार का कोड होता है जो सिस्टम का कोर कहलाता है। सिस्टम क्या कहलाता है? कोर। और जो भी प्रॉब्लम उनके पास आती है तो वो डाटा को इनसे प्राप्त करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। यूजर इंटरफेस का कार्य होता है कि यूजर और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेट करवाना। यूजर इंटरफेस सिस्टम और यूजर के बीच में कम्युनिकेट यानी कि संवाद करवाने की कोशिश करता है और वो उसे कंट्रोल भी करता है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक्सपर्ट सिस्टम, फिर बता देता हूं। एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का एक एप्लीकेशन होता है। इसकी यह एक डिसीजन मेकिंग टूल होता है जिसके द्वारा हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फैक्ट, तर्क, रूल्स आदि का यूज करते हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसके ये चार कंपोनेंट होते हैं
इन 4 कंपोनेंट के द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूं एक्सपर्ट सिस्टम के एग्जाम्पल, जो कुछ एग्जाम्पल है। पहला है माइसिन, डेंड्रल, पीएक्स, डीईएक्स। जो माइसिन है, इसके द्वारा हम लोग, एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम होता है जो किसी भी मनुष्य के शरीर में जीवाणुओं की जांच करता है। कोई भी बीमारी होती है, जीवाणुओं से संबंधित जो भी बीमारी होती है, माइसिन उसको ढूंढता है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसके बारे में बताता है कि ये बीमारी जीवाणु के द्वारा हुई, किस हद तक हो गई है, कितनी है, ये पूरी जानकारी माइसिन के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम का माइसिन एक एग्जाम्पल है। इसके द्वारा शरीर के अंदर जीवाणुओं की स्थिति का पता चलता है। डेंड्रल जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है, इसके द्वारा हम आणविक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, आणविक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और केमिकल एनालिसिस का भी पता लगा सकते हैं। पीएक्स, डीईएक्स, इसके द्वारा हम फेफड़ों के कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। तो ये 3 इसके एग्जाम्पल होते हैं, और भी एग्जाम्पल है, मैंने आपको बेसिक 3 एग्जाम्पल बताए हैं। पहला है माइसिन। माइसिन के द्वारा शरीर के अंदर जो भी जीवाणु होती है उनकी स्थिति का पता लगाते हैं और उन्हें सही करने के तरीके भी, या उसे सही करने का जानकारी प्राप्त करते हैं। डेंड्रल एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा आणविक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है और केमिकल रिएक्शन की भी, या केमिकल एनालाइसिस को भी कर सकते हैं। पीएक्स, डीईएक्स के द्वारा फेफड़ों के कैंसर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और हम उसकी तीव्रता को भी कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी मैंने आपको एक्सपर्ट सिस्टम, उसके कंपोनेंट, उसके एग्जाम्पल बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके मेरिट और डिमेरिट को बताऊंगा। आज की वीडियो में जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।